Please subscribe my channel. जब हम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर बिना संकोच के, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ जब हम शिवालय में शिव जी के मंदिर तक पहुँचते हैं, तब 33 कोटि देवता अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। सब अपने अपने कर्म में, अपने अपने कार्य में सब देवता लग जाते हैं। कहते हैं दो देवियों को भगवान विष्णु ने शंकर जी की सेवा के लिए सम्मुख में रखा है। पहले नंबर पर माता लक्ष्मी और दूसरे नंबर पर भाग्य देवी। लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी, जब लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी लक्ष्मी जी की शादी भगवान शंकर जी से करना चाहती थी, और लक्ष्मी जी का जो प्रेम था, लक्ष्मी जी का जो समर्पण था, वो भगवान विष्णु की ओर था, भगवान नारायण की ओर था। माता लक्ष्मी जी ने शिव जी की विनती करी, विनय करा, निवेदन करा। भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, मैं भगवान विष्णु से स्नेह करती, उनसे प्रेम करती, उनके प्रति मेरा समर्पण है, और मेरी माँ ख्याति देवी, मेरी माँ माता ख्याति आपके साथ में मेरा विवाह करना चाहती हूँ। यदि आप कृपा करेंगे तो मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ में हो सकता है, भगवान विष्णु के साथ हो सकता है। यदि आप करुणा करेंगे तो मैं भगवान विष्णु के साथ ब्याह जाऊंगी, मैं भगवान विष्णु के साथ विवाह हो। शिव जी ने माता ख्याति प्रातः काल में जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर, बैसाख के महीने में शिव सप्त तीर्थ का बड़ा महत्व है। जिस नारी को 30 साल हो गए हों, बच्चे नहीं हों, 35 साल हो गए हों, संतान नहीं हो, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, संतान का सुख ना हो, और डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को है, रोग बड़ा है, बीमारी बड़ी है, और उस बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा, कोई हल नजर ना।
कोई हल दिख ना रहा। तो बैसाख महीने में शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर करें। मट्टी के पात्र में जल भरना और मट्टी के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन रोज 7 दिन का ये नियम होता है सप्ततीर्थ का। सप्ततीर्थ बस विराम जो है उसका प्रदोष के दिन होना चाहिए। और बैसाख के महीने में जब आप सप्ततीर्थ का अनुष्ठान करें, 1 घड़ा जल का रोज भरें प्रतिदिन, और 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र उस घड़े के नज़दीक में कोई पात्र में अवश्य रखें। पात्र को, जो जल का घड़ा है, जल का पात्र है, उसको मट्टी के ही दीप से या कोई श्वेत वस्त्र जिसको मला गया हो, धोया गया हो, साफ हो, उस वस्त्र से ढक दें। एक दिन एक शिवालय में जाएं, शमी पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना आप लोग? अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र समर्पित करें। बेलपत्र जहाँ आप खड़े हैं उधर से डंडी का भाग आपकी ओर हो और जहाँ आप खड़े हैं वहाँ डंडी का भाग आपकी ओर हो और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाए। फिर जो मट्टी के पात्र में जल है वो भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित कर दो। संतान के लिए कर रहे हो तो वहीं से जल को एक कटोरी में, एक पात्र में झेल लीजिए। उस जल का आधा भाग नंदी के पास बैठकर आप ग्रहण कर लो, आधा भाग अपने पति को देना प्रारंभ कर दो। कोई रोग के लिए कर रहे हो, किसी बीमारी के लिए कर रहे हो, तो वो जल आप अपने घर की देहली में प्रवेश करने के पहले अपने मुख में उसको ग्रहण कर लें। एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन दूसरा शिवालय, तीसरे दिन तीसरा शिवालय। अगर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के मंदिर नहीं हो, यदि अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के शिवालय नहीं हो, तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पे चढ़ाओ। पर रोज एक शिवालय अलग होना चाहिए। प्रति प्रदोष के दिन जब आप इस सप्ततीर्थ का विराम करेंगे, उस समय पर जल, जब प्रदोष काल आए, प्रदोष काल का जब समय हो जल चढ़ाओ सुबेरे। पर प्रदोष काल का जब समय हो उस जल का पान उस प्रदोष काल में कर लेना। प्रदोष को, जो प्रदोष काल में उस जल को शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में उस जल का पान करें। बाबा को प्रार्थना करें, शिव से विनय करें। ये नियम केवल बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता है। इसको बाकी के महीने में नहीं करते, केवल बैसाख। शिव सप्त तीर्थ का जो नियम है वो अपने जीवन में धारण करें। और हम तो कहेंगे, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक बेटा बेटी से, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले प्रत्येक शिव भक्त से हम तो कहेंगे कि
शरीर में कोई रोग नहीं भी है, संतान की प्राप्ति नहीं भी चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए आप कर रहे हैं, अपने जीवन की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो शिव का सप्त तीर्थ अनुष्ठान अवश्य करें, अवश्य करें और अपने जीवन को सार्थक करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, भगवान शंकर का संवाद कराए। लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी जब पार्थिव लिंग का निर्माण करती हैं, माँ ख्याति देवी जब पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करती हैं, तब भगवान शिव माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी के सामने प्रकट हो जाते हैं, सम्मुख में प्रकट, सामने प्रकट। शिव को प्रकट करने के लिए या भगवान शंकर का वर प्राप्त करने के लिए या भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए बहुत सारा आडंबर दिखावा शंकर को प्रिय नहीं। शंकर की प्रियता आपके मन की निर्मलता, आपके मन का शुद्ध भाव है। शिव को प्राप्त करने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं, किसी आडंबर की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शंकर को प्राप्त करने के लिए आपका निर्मल मन, निर्मल हृदय, निर्मल चित्त चाहिए। दुनिया के लोग कहते हैं 1 कुंटल शिव जी को दूध चढ़ाओ, एक कुंटल 101 किलो शिव जी को दूध चढ़ाएं। कोई कहता है शंकर भगवान को 56 भोग लगाओ, कोई कहता है भगवान शंकर को 1.25 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ। नहीं भाई, 1.25 लाख बेलपत्र शंकर को चढ़ाने के हकदार आप कब बनेंगे? 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने के हकदार आप शंकर भगवान को कब बनोगे? जब आपने अपनी जिंदगी में 1.25 लाख बेलपत्र के पेड़ लगाए होंगे, जब आपने अपने जीवन में 1.25 लाख बेलपत्र के वृक्ष लगाए, पेड़ लगाए। बेलपत्री का एक पत्ता, बेलपत्र का मात्र एक पत्ता अगर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मात्र एक पत्ता आप अगर शंकर के शिवलिंग को चढ़ाते हो तो वो 1.25 करोड़ पत्र के बराबर अपने आप हो जाता है। अपने 1.25 करोड़ शिवलिंग के बराबर, 1.25 करोड़ शिव बेलपत्र के बराबर एक पत्र हो जाता, एक पत्र। अब कोई तुमसे कह दे हमने संकल्प लिया है 1.25 लाख शंकर भगवान को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाऊंगी, ना, इतने बेलपत्र का संकल्प तब लेना जब तुमने इतने बेलपत्र के वृक्ष लगाए। अब पेड़ तो तुमने एक लगाया नहीं और बचा कुचा था तो किसी ने बेलपत्री का पौधा लगाया था, बेलपत्र का वृक्ष लगाया था और मालूम पड़ा अपना संकल्प पूरा करने के चक्कर में तुमने वो बेलपत्री के पत्ते पत्ते डालियां सब तोड़ दिए और वो बेलपत्री के वृक्ष को पूरा की पूरा एकदम वीराना सा कर दिया। तो ईमानदारी से बोलो शंकर जी प्रसन्न होंगे क्या?
वृक्ष एक नहीं लगाया, बेलपत्री का पेड़ एक नहीं लगाया, और मालूम पड़ा अपना संकल्प पूरा करने के लिए, अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए पूरा की पूरा वृक्ष, पूरा की पूरा पेड़, पूरा की पूरा वृक्ष आप लोगों ने वीराना कर दिया, तो वो मतलब का नहीं। एक बेलपत्र के पत्र में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। एक बेलपत्र के पत्र में, एक बेलपत्र के पत्र के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है, 33 कोटि देवताओं। और जब आप और हम भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, जब आप और हम भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो यह मानकर चलना तुम एक देवता पर बेलपत्र नहीं चढ़ा रहे हो, 33 कोटि देवताओं की पूजन एक ही बेलपत्र से तुम पूर्ण कर रहे हो, पूर्ण कर। सारे देवताओं की पूजन, सारे देवताओं की आराधना, सारे देवताओं की अर्चना तुम एक बेलपत्र से पूर्ण कर ले रहे हो, एक बेलपत्र। माता ख्याति का यह चरित्र थोड़ा सावधानी से श्रवण करिएगा। माता ख्याति जब उनके पास में कुछ भी नहीं, शिव की आराधना, शंकर का भजन, शंकर का स्मरण, शंकर का कीर्तन, शंकर का मंत्र जाप, शंकर का नाम जाप, ख्याति देवी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, अर्चना करी। और जब ख्याति देवी ने भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर जब उसकी अर्चना करी, उसकी पूजन करी, शिव जी सम्मुख में प्रकट, भगवान शंकर सम्मुख में प्रकट। अब माता ख्याति ने ना तो 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाए हैं, ना माता ख्याति ने बहुत सारा नैवेद्य लगाया है, ना माता ख्याति ने बहुत सारा दीप मालिका लगाई। माता ख्याति ने अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी चित्तवृत्ति को, अपने विश्वास को शंकर को समर्पित किया है, शिव को दिया। शंकर, जिन शंकर भगवान ने अपने नारायण से कुछ नहीं मांगा, जिन शंकर भगवान ने अपने देवताओं से कुछ नहीं मांगा, वो शंकर भगवान आज ख्याति से कुछ मांग रहे हैं, तो ख्याति देवी बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। मांगो। ओ घड़दानी, आज क्या मांगना चाहते हैं? कहा ख्याति बस इतना सा चाहिए, लक्ष्मी की शादी मेरे साथ नहीं, लक्ष्मी की शादी तो भगवान नारायण के साथ कर दीजिए, भगवान विष्णु के साथ। प्रभु, ख्याति देवी ने कहा, मैंने तो मन में संकल्प लिया था कि आपका विवाह लक्ष्मी से हो, लक्ष्मी का विवाह आपसे हो। भगवान शंकर ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं करना चाहता, लक्ष्मी से नहीं। आप लक्ष्मी जी की शादी तो भगवान नारायण के साथ कर। ख्याति देवी ने शिव जी को कहा, ठीक है, भगवान विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी का विवाह हुआ,
शंकर भगवान जब विवाह के मंडप में खड़े हुए थे, विवाह के मंडप में जब ओघड़दानी भगवान शिव जब खड़े हुए थे, तभी उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण भगवान नारायण ने भावर लेते समय लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी आपकी भावर मेरे साथ पड़ रही है, आप मेरी धर्मपत्नी बनने जा रही हो, पर मुझे आपसे एक वचन चाहिए, मुझे आपसे एक वचन चाहिए। कौन सा वचन? लक्ष्मी जी ने पूछा तो नारायण कहते हैं कि आप शिवालय में भगवान शंकर के चौखट पर, भगवान शंकर के शिवालय में आप सेवा के लिए प्रतिदिन जाओ, प्रतिदिन सेवा में आपको जाना, ठीक है? पर आपकी सेवा छूट जाएगी प्रभु। अगर मैं शंकर भगवान के मंदिर में जाऊंगी, शिवालय में जाऊंगी, तो आपकी सेवा छूटेगी। नारायण कहते हैं, लक्ष्मी मेरी सेवा भले छूटे, पर शिव की सेवा नहीं छूटना चाहिए। तुम्हें जाना, तुम्हें जाना। लक्ष्मी जी ने वचन दिया, रोज प्रतिदिन लक्ष्मी जी शिव जी के मंदिर में आकर, शंकर के शिवालय में आकर सेवा में लग जाए, प्रतिदिन। ये देखते 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 समय बीता। एक दिन भगवान शिव जी का ध्यान माता लक्ष्मी पर। Please subscribe my channel.